हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया था और उसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। उम्मीद है कि आप सभी ने देख लिया होगा और उसको आपने डाउनलोड करके उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट को देख भी लिया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। आज के सेशन में पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर है आपका 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। बच्चों, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं आज की वीडियो में जो आपको हर साल एग्जाम में आते हैं, इस बार भी पूछा जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट पर टिक लगवाएंगे उसको आपको बहुत ज़्यादा तैयार करनी है। यानी दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, हम आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। इसके बाद आप उसको टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन जिस पर हम टिक लगाएंगे, जिस पर इंपॉर्टेंट लिखेंगे या वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, उसको आपको सबसे पहले तैयार करनी है। तो इसको आपको करना क्या है कि वीडियो आप देखेंगे तभी आपको डाउट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप बात करेंगे पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जिसमें कि आपका एक अंक से यानी बहुविकल्पी से शुरू करेंगे, आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न तक सभी क्वेश्चन को आपको बताने वाले। और ये क्वेश्चन वो है बच्चों जो कि आपको पेपर में हर साल पूछा जाता है, यानी पेपर में यही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, यानी प्रश्न वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जितने भी हैं आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सभी स्टूडेंट जो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने स्कूल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट चैनल में पहली बार आए तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं बिल्कुल आप आसानी तरीके से तैयारी कर पाएंगे और बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ में हम आपको देने वाले हैं। तो तैयार रहिए। और साथ में दोस्तों 2024 की शानदार तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है। आपको पता भी हो गया होगा, एक तो हमने बनाया था ये टेलीग्राम का बनाया और दूसरा हमने व्हाट्सएप ग्रुप का बनाया। और दोनों ग्रुप का लिंक जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर दोस्तों आप जो टेलीग्राम पर एक्सेलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया, तुरंत आप अपने ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और वहां से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ भी आपको बराबर मिलता रहेगा इंपॉर्टेंट का, जो हमें देना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब इंपॉर्टेंट लेकर के आए तो सभी बच्चों का कल्याण हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ बनाने में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो क्या होगा कि चीज़ें और भी आप सभी के लिए बेहतर होंगी। ठीक है, इतना ही आपको सिंपल से काम करनी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बहुविकल्पी से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पता है तो बहुविकल्पी में हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे नहीं, क्योंकि आपको हमने बता दिया है, जो इसमें बोर्ड पेपर में आया बहुविकल्पी आपको उसको करते हुए चलें। जैसे वैद्युत विभव का मात्रक पूछा है तो वैद्युत विभव का मात्रक आपको पता होना चाहिए, जूल पर कूलम होता है, ये याद होनी चाहिए, एकदम पहाड़ा की तरह याद होनी चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि ध्यान सुनिएगा, दो चीज ध्यान में रखेगा। एक आपका बहुविकल्पी एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों फिजिक्स में जिससे कि आपके क्वेश्चन सेम मिल भी सकते हैं या फिर क्वेश्चन आपको चेंज करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपका बेसिक यानी कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर रहेगा तो आप उसका भी आंसर कर पाएंगे। साथ में फिजिक्स में जितने भी आंकिक प्रश्न होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जितने भी फिजिक्स में आंकिक प्रश्न होते हैं बच्चों, या तो वो आपको सेम मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको बदल करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंकिक पर ज़्यादा जोर नहीं रहता है किसी का भी। ठीक है, आपका नसीब रहता है तो आपके सेट में डायरेक्ट सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप आंकिक का कई बार सवाल लगाते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है, तो उसी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। बाकी जितने भी थ्योरी पार्ट है, परिभाषा जो है वो आपका हर साल क्या होता है, रिपीट करते हैं। तो जो हम इंपॉर्टेंट बताएंगे वो बिल्कुल सेम आएगा। और आंकिक में क्या होगा, चीज़ें आपकी क्या होगा, डाटा बदल करके पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आंकिक में आपके लिए करना क्या है कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आंकिक में सरल करना है और उसी तरीके से पेपर में आएगा तो आप कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स में आंकिक आना अनिवार्य है। ठीक है, अब जैसे ये सब क्वेश्चन क्या आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो ये आपके बहुविकल्पी और इसमें इसका मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट, इसको आपको जानना अनिवार्य है। ठीक है, इस पर आपके आधारित आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद आंकिक प्रश्न जो भी एग्जाम में दिया है बोर्ड पेपर, इसको आप लगाने का प्रयत्न करिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। सम विभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। इसके बाद दोस्तों संधारित्र की धारिता की परिभाषा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान के V होता है। ये सूत्र याद होना चाहिए, संधारित्र का मात्रक याद होना चाहिए और संधारित्र की बीमा याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप आंकिक क्वेश्चन में जो 14 इसमें दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आंकिक आप लगा लीजिएगा। और इसके बाद विभव प्रवणता, ये इसके बाद 2022 में भी आया है और 23 में आया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, विभव प्रवणता आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभव प्रवणता की परिभाषा, और इसका ये सूत्र आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले इंपॉर्टेंट के साथ, ये एक फैराडे विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो C बराबर 1 दिया है और गोली चालक के लिए सूत्र होता है, और इस बार को वैल्यू पुट करना और आंसर आप पा जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको पेपर में 2 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाइए, क्योंकि दोस्तों पिछली बार यानी 2023 में इस बार ये निरक्षीय है, वो क्या आपके अक्षीय स्थिति में पूछा है। तो हो सकता है इस बार 2024 में निरक्षीय स्थिति में पूछा जाए, तो इसको आपको तैयार करनी है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके आंकिक से है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका आंकिक है, इसका चौथा भी आपका आंकिक है, ये आपको तैयार करनी है। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 संधारित्र दिया, इसके समतुल्य धारिता के व्यंजक आपको प्राप्त करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इंपॉर्टेंट आंकिक, आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइए कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्र पर संचित आवेशों की आपको गणना करनी है। जैसा कि यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 8 को भी आपको सरल करना है, या सभी आंकिक प्रश्न 9 को भी आपको देख लेना है, 10 को भी आपको देख लेना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। अब आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड पेपर में 3 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए इसमें फटाफट हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला ये इसका इंपॉर्टेंट है, कहता है कि विभव प्रवणता से आपका क्या अभिप्राय या क्या समझते हैं, ये आपको बतानी है। तो विभव प्रवणता की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए, और इसका डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके 2023 के भी पेपर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइए, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, क्या मैंने बताया, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव की सूत्र स्थापित करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए, 2023 के पेपर में ये आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका आंकिक से, इसको एक बार आप लोग सरल कर लीजिएगा। आने वाले समय में इसका आंकिक भी हम करवाएंगे, आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। बट आपको पेपर में आंकिक प्रश्न के लिए हमने क्या बताया कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आपको तैयार करनी है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका आंकिक है, एक बार इसको अभी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार इसको आपको पढ़ना है। 2017, 16, 17 और 20 में आया हुआ है। तो ये आपको आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा की परिभाषा और इसको कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको एक बार कर लेनी है याद, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट एक बार है। ये हालांकि एनसीईआरटी क्वेश्चन 2019 से पूछा है। तो गोली अथवा गोला का संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आपको पढ़ना है। इसका दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक में। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बताने वाले हैं जो कि आपको पेपर में पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है कि विद्युत विभव की परिभाषा वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करनी है। ये आपके 2015 और 17 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जो इसका अगला क्वेश्चन है ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, इस बार भी आया है और 2024 के पेपर में भी आएगा, ठीक है। तो उसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। बाकी आप सबको छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन उसको आपको नहीं छोड़ना है। तो फिजिक्स में आप तो यही चाहते हैं, फिजिक्स में बच्चों आप तो यही चाहते हैं
कि पेपर में हम वही क्वेश्चन तैयार कर लें जो आपको पेपर में आएगा। तो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लगाइएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साथ में आप लोग लिखिए 2024 के पेपर में आएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से मिला रहे हैं तो भी उसमें आपको मिल जाएगा, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा पेन से कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 2024 में पूछा जाएगा। अगर बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, ठीक। ये 23 में भी आया, इसको नोट करिए, 23 में भी आया तो 24 में भी आएगा। क्या पूछेगा आपसे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। ठीक, ये पूछा जाएगा और इसको बहुत ही जल्द हम आपको क्या करेंगे, एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें इसको हम आपको सॉल्व करके इसका डेरिवेशन करवाएंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये आएगा, कंपलसरी है, तो इसको हम आपको करवाएंगे। आप परेशान मत होइएगा, इसको बस नोट करिएगा और इतना प्यारा सा बताएंगे टॉपिक इसको कि आप सभी बच्चों को आपको क्लियर हो जाएगा, पेपर में आएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है और इसको आपको आंख मूंद करके तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो हमने बता दिया इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें एक आंकिक प्रश्न भी है 2023 में इसी चैप्टर से आया हुआ है, उसको अलग से हम करवा देंगे 5 अंक में। फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 2 को आप तैयार रखिएगा, और 2 को तैयार कर रखेंगे तो कई क्वेश्चन से आपके छोटे बड़े भी बनेंगे अलग अलग से। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर में तैयार करनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो हम फिजिक्स का फिर लेकर के आएंगे उसमें हम लोग तीसरा चैप्टर की तरफ लेंगे। तीसरा चैप्टर क्या है आपका, विद्युत धारा। क्या है भाई, विद्युत धारा का भी इंपॉर्टेंट इसी तरीके, और हाँ पीडीएफ लेकर के आएंगे, इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे, और हाँ उसमें जो इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट और जिसमें कहेंगे 2024 में आएगा, जिसको बोले 2024 में आएगा उसको आपको सबसे पहले तैयार करनी है एकदम अच्छे से, और जिसको कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट उसको उसके बाद रखनी है, और जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट उसके बाद रखनी है, और जिसको कहते हैं इसको पढ़ लीजिएगा तो उसको एक बार सही निगाह से पढ़नी, लेकिन आपको वो भी पता होना चाहिए। इतना ही तरीका है बच्चों, और जो बताएंगे वही पेपर में आएगा, तो इतना ही आपको पढ़ते हुए चलना। और ध्यान सुनिएगा, ये आप सभी के लिए आपके कमेंट पर, आप सभी के कमेंट पर ये हम चैप्टर वाइज लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिस पर कि आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, 5 क्वेश्चन ये पढ़िए, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़े तो पढ़े क्या पढ़े। तो हमें लगा कि आपको चैप्टर वाइज अगर हम इंपॉर्टेंट दे देते हैं तो आप बिल्कुल आपको पता हो जाएगा कि इस चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, इसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो कमजोर भी विद्यार्थी रहेगा तो भी आप जो एग्जाम में 80% प्लस स्कोर आप आसानी से ला सकते हैं। और हर एक बच्चों ध्यान सुनिए, हर एक ऐसा सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर की पहली पसंद है, कोई भी पेपर सेट करेगा वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको हमें क्या करना है, एकदम अच्छे से पहले ही तैयार कर लें। ये सब क्या है कि आपके 60 ट्रिक है, ये निशानी है कि कम समय में आप कैसे तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। आप ही के लिए तो ये चैनल बनाया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकें, और आप सभी की बेहतर पढ़ाई के लिए हम और भी मेहनत कर सकें। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशनल तो बनता है ना कि बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, और हमारे बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी दनादन जुड़ रहे हैं, तो हमें और भी इंपॉर्टेंट आपको लोग प्रोवाइड करना चाहिए। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ही और सारी बेहतर होंगी। ठीक है, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ सकें। तो आज का सेशन बच्चों यही समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।